नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। जौनपुर से ये बड़ी खबर है। पूर्व सांसद उमाकांत यादव दोषी करार दिए गए हैं। जीआरपी सिपाही की हत्या के मामले में ये फैसला आया है। शाहगंज रेलवे स्टेशन पर 1995 का ये पूरा मामला, जब जीआरपी सिपाही की हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में दोषी करार हुए हैं पूर्व सांसद उमाकांत यादव। तो वहीं दूसरी तरफ आगरा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अध्यक्षता में जारी समीक्षा बैठक समाप्त हो चुकी है। बैठक में डेवलपमेंट के काम समय सीमा पर समाप्त किए जाने के आदेश दिए गए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि हर स्थिति में आगरा को प्रदेश का नंबर 1 जिला बनाया जाएगा और प्रदेश का चिकित्सा विभाग सभी मरीजों को भगवान मानकर इलाज करेगा। आगरा जनपद के विकास कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की गई है। सभी विभागों की कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की गई है। जो शासन की योजनाएं हैं 100% आम जनता तक पहुंचे। जो गरीब कल्याण की योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की हैं, वो लाभार्थियों तक 100% पहुंचाना है। डेवलपमेंट के जो कार्य चल रहे हैं उनको समय सीमा में पूरा करना है। आगरा में ट्रैफिक जाम न हो, इस बात के लिए सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। कानून व्यवस्था पर बहुत ही चौकन्नी दृष्टि रखने के निर्देश दिए गए हैं। हर स्थिति में आगरा को प्रदेश का नंबर 1 का जिला डेवलपमेंट के मामले में, कानून का राज स्थापित करने के वाले में बनाना है। इस संबंध में विस्तृत बात हमारे केंद्रीय मंत्री बघेल जी के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके हुई। स्मार्ट सिटी और मेट्रो लेकर किस प्रकार स्मार्ट सिटी की जो योजनाएं लंबित हैं उनको समय सीमा में शीघ्र से पूरा किया जाए। मेट्रो का काम समय सीमा में चल रहा है, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। तो प्रखर नेताओं में से एक डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कि औचक निरीक्षण भी करते रहते हैं और ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आगरा को नंबर 1 जिला बनाएंगे। अब देखना आगे होगा कि आखिरकार आगरा नंबर 1 जिला कैसे बनता है। अयोध्या में सब्जियों और खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने सब्जियों की आरती उतारी है। देश के प्रधानमंत्री को आचमन भेजा है। विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के भरतकुंड पर सब्जियों की आरती उतारते हुए पंडित समरजीत ने कहा कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, जनता को केवल महंगाई के हंटर से मार पड़ रही है। आज सब्जियों और खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि गरीबों का निवाला छीनने का काम कर रही है। आज सरकार महंगाई नियंत्रण करने में विफल नजर आती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में यही हमारी गरीब जनता भाजपा को प्रदेश और देश से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तथा खाद्य पदार्थों की बेतहाशा मूल्य वृद्धि को लेकर आज हमने सबकी दुकान पर सब्जियों की आरती उतारकर आज देश के प्रधानमंत्री को भेजने का काम किया। आज जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, केवल महंगाई के हक से गरीब जनता को मारने का काम कर रही है। आज गरीबों की महंगाई बढ़ाकर कमर तोड़ी जा रही है। हर चीज, कोई ऐसी वस्तु नहीं बची हुई है जिसपे महंगाई का हथौड़ा प्रधानमंत्री का न चला हुआ हो। आज हम यही मांग करते हैं कि भाजपा सरकार जल्द से जल्द महंगाई पर नियंत्रण करने का काम करे, नहीं तो यही 2024 के चुनाव में यही हमारे देश तथा उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को दमादोज करने का काम करेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई और दूसरे मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। ट्वीट में लिखा कि भाजपा के राज में कमाई घटी है और महंगाई के साथ ही लोन पर ईएमआई बढ़ी है। आज जनता का दुख दर्द इतना बढ़ गया है कि अगर भाजपा सरकार उस दुख दर्द पर टैक्स लगाने लगे तो किसी को और टैक्स देने की जरूरत ही नहीं होगी। आगे लिखा कि सरकार की खरीद फरोख्त में लगी भाजपा अपने भ्रष्टाचार का बोझ जनता पर थोप रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कानपुर में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और भोगनीपुर से भाजपा के विधायक राकेश सचान न्यायालय की तरफ से सजा सुनाए जाने से पहले ही कोर्ट से रफू चक्कर हो गए। एसीएमएम 3 कोर्ट में 35 साल पुराने रेलवे की गिट्टी चोरी और बरामदगी के मामले में बहस पूरी होने के बाद ऑर्डर होल्ड किया गया, यानी कि आदेश लंबित रखा गया। अब कोर्ट मंत्री के वकील के खिलाफ अवमानना का मामला भी दर्ज करा सकती है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के दबाव के चलते मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है।
उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स के बाद जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। अलीगढ़ के जेडएन मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफेलाइटिस का केस सामने आया। बदायूं के गांव भवानीपुर खैरू में 6 महीने के बच्चे का जेडएन मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा था। जांच में मासूम बच्चे को जापानी इंसेफेलाइटिस से पॉजिटिव पाया गया। स्वास्थ्य विभाग में इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। उपचार के दौरान मासूम बच्चे की मौत हो गई, लेकिन इस पूरे मामले की बाद जापानी इंसेफेलाइटिस को लेकर अलीगढ़ में रेड अलर्ट जारी हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि अलीगढ़ सीएमओ ने बदायूं के गांव भवानीपुर खैरू में जांच के लिए सैंपलिंग के भी निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ में स्वतंत्रता सेनानियों ने अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता सेनानी तिरंगा प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने हाउस टैक्स माफ और साथ में अन्य समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। मांग पत्र भेजकर प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की मांग की गई है। वहीं स्वतंत्रता सेनानियों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर उन्होंने 2 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आगरा जनपद के शमशाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव अभियान के तहत एनसीसी कैडेट्स ने प्लास्टिक विरोधी रैली निकाली। इसमें कैडेट्स ने प्लास्टिक से होने वाली हानियों के बारे में बैनर और पोस्टर्स के जरिए लोगों को जागरूक किया है। साथ ही कस्बे में रुक रुक कर लोगों को प्लास्टिक के कारण भूमि को होने वाले नुकसान से अवगत कराया। रैली कस्बे के विभिन्न रास्तों से होते हुए आपको बता दें कि सड़कों पर पहुंची थी, लोगों को जागरूक कर रही थी। स्कूली छात्र छात्राओं ने सड़कों पर पड़े पॉलिथीन को उठाकर डस्टबिन में भी डाला और दुकानदारों से भी साफ सफाई रखने की अपील की है। मथुरा जेल में निरुद्ध कैदी इस बार रक्षाबंधन पर्व पर खास तरह की राखी बनाकर भाई बहन को अलग तोहफा देने की तैयारी कर रहे हैं। जेल में निरुद्ध कैदी इस बार पर्यावरण मित्र राखी बना रहे हैं, यानी कि जो राखी बहन अपने भाई की कलाई पर बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए भी उपयोग में आ सकेगी। जेल में बनाई जा रही राखियां हर मायने में खास हैं। इसको बनाने के लिए उपयोग करने तक और उसके बाद भी ये राखियां किसी तरीके से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। जेल में बनाई जा रही राखियां उपयोग के बाद पौधारोपण करने में भी प्रयोग की जा सकेंगी। मथुरा जिला कारागार में बनाई जा रही राखियों में प्रयोग की जाने वाली सामग्री में पवित्र रक्षा सूत्र के तौर पर कलावे का प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा इन राखियों में पौधारोपण के लिए विभिन्न सब्जियों के बीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन राखियों में काशीफल, भिंडी, तोरई, इन तमाम सब्जियों के बीज लगाकर इनको और आकर्षक बनाया जा रहा है। इन बीजों को राखी का प्रयोग करने के बाद लोग पौधारोपण भी कर सकते हैं। जिला कारागार मथुरा में कौशल विकास योजना के अंतर्गत वर्तमान में खजानी इंस्टीट्यूट की तरफ से, चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से उनकी जो प्रशिक्षिका हैं सिप्रा राठी के द्वारा जो है बंदियों को राखी बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वर्तमान में यह प्रशिक्षण जो है उनको आर्थिक रूप से भी सहयोग करेगा और साथ ही एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पर्यावरण मित्र राखी बनाए जाने का यहाँ पर कार्य प्रशिक्षण चल रहा है और 500 राखियाँ बनाने का टारगेट लिया गया है। 2022 में रण विजय और पराजय का स्वाद चखने के बाद सीख, सबक और तैयारी के साथ सभी दलों के लिए अगला लक्ष्य है लोकसभा चुनाव 2024, जिसके लिए सत्ता पक्ष जीत के ग्राफ को जहां विस्तार देना चाहती है, तो विपक्ष बार बार हार से धराशायी होने के बावजूद बेहतर तैयारी से अपनी धमक का एहसास कराना चाहता है। इस क्रम में क्या कहता है सूबे का मौजूदा समीकरण, देखिए एक खास रिपोर्ट। देश के सभी राजनीतिक दलों के लिए अब सबसे बड़ा टारगेट लोकसभा चुनाव 2024 है, जिसकी तैयारियों में सभी पार्टियां अभी से जुट गई है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन के साथ आगे के चुनाव के लिए रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि पिछली कई चुनावी जंगों में उन्हें जीत हासिल नहीं हो सकी है और बीते दिनों सपा गठबंधन बिखरा हुआ भी नजर आया, लेकिन लगता है कि सपा की आगे की रणनीति जीत की है और जीत को सुनिश्चित करने के लिए पार्टी ने कवायद शुरू कर दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें सपा प्रमुख और सपा विधायक पल्लवी पटेल की मां कृष्णा पटेल नजर आ रही हैं। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलें काफी तेज हो गई है।
माना जा रहा है कि अखिलेश यादव अब गठबंधन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले आजम खान के घर की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में आजम खान और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य साथ दिखाई दिए थे। दरअसल केशव देव मौर्य आजम खान के घर दावत पर पहुंचे थे। इस दौरान केशव देव मौर्य के सुर बदले बदले हुए भी नजर आए थे। उस वक्त केशव देव मौर्य ने अखिलेश यादव का बचाव करते हुए शिवपाल सिंह यादव और ओम प्रकाश राजभर को निशाने में लिया था। उन्होंने राजभर पर कहा था कि उनकी डोर बीजेपी और आरएसएस के हाथों में है। इससे पहले आजम खान ने गठबंधन के नाराज दलों से बात करने की बात कही थी। फिलहाल अब तक के जो भी हालात सपा के लिए रहे हों, अखिलेश यादव ने चाहे अपनों से ही नाता क्यों न तोड़ा हो, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आ रही है और जिस तरह से अखिलेश पार्टी को फिर से मजबूत करने को लेकर बेहद सजग नजर आ रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद अखिलेश फिर से नया गुलदस्ता तैयार करने में जुटे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो पहला गुलदस्ता पूरी तरह से बिखर गया, अगर नया गुलदस्ता बन भी गया तो क्या उसका ख्याल अखिलेश अच्छे तरीके से रख पाएंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में जीत तय करने के लिए उनका सिर्फ एक ये सियासी दाव होगा? और क्या नया गुलदस्ता लोकसभा चुनाव में जीत को सुनिश्चित कर पाएगा? क्योंकि पिछले कई चुनाव उनके लिए सिर्फ हार ही लेकर आए थे। सवाल कई हैं और इन सब सवालों का जवाब सिर्फ आने वाला लोकसभा चुनाव ही बता पाएगा। जनता टीवी के लिए डेस्क से सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। संस्कृत भाषा को लेकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि संस्कृत को लेकर मेरा अल्प ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्रयास रहेगा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा के लिए जो भी लोग प्रोत्साहन का काम कर रहे हैं, उन लोगों को एक मंच पर लाकर संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए सरकार और समाज के स्तर पर काम करने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को देवभूमि के तौर पर और संस्कृत को देववाणी के तौर पर आज जाना जाता है। साथ ही आज पूरे विश्व में ही नहीं, नासा ने भी स्वीकारा है और माना है कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, अनुशासित और सबसे पुरातन भाषा संस्कृत है। और अब समय आ गया है कि हमारी सरकार संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन के लिए, उसके उत्थान के लिए काम करने वाली है। वहीं मीडिया से बात करते हुए विधायक चौधरी ने संस्कृत प्रोत्साहन समिति का सभापति बनाए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का धन्यवाद भी किया है। सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर जो काम कर सकते हैं उसको करेंगे, ताकि देवभूमि के रूप में उत्तराखंड को जाना जाता है और देववाणी के रूप में संस्कृत को जाना जाता है। और पूरे विश्व में यहाँ तक कि नासा ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक, सबसे अनुशासित और सबसे पुरातन भाषा जो है वो संस्कृत है। और अब समय आ गया है कि इसके प्रोत्साहन के लिए हरिद्वार के लक्सर में किसान यूनियन तोमर के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल तोमर ने किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जिला अध्यक्ष सुशील फौजी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लक्सर तहसील मुख्यालय पहुंचकर किसानों और क्षेत्रों के ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय किसान यूनियन तोमर गुट ने पिछले दिनों क्षेत्रीय ग्रामीण और किसानों की समस्याओं को लेकर अल्टीमेटम भी दिया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि किसानों के कृषि संबंधी समस्याओं और हर रोज बढ़ती महंगाई पर अंकुश नहीं लगाया गया तो यूनियन अपने स्तर से आंदोलन छेड़ेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने किसान की समस्याओं को लेकर तहसील मुख्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन भी किया। जो तमाम अनियमितताएं हैं उनके संबंध में हम एक शिष्टाचार रूप में ज्ञापन दे रहे हैं। अगर उन पर 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। है कि जो क्षेत्र की स्वास्थ्य की और ग्रामीण संबंधित समस्याएं हैं, जैसा कार्ड की होगी, जिन पर अन्न मिलता है, राशन मिलता है, और पेंशन की होगी, लोगों की गन्ने के समस्या होगी, भुगतान की, ये तमाम समस्याएं की क्षेत्र की हैं, लक्सर क्षेत्र की। अगर और आवारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर के दवा विक्रेता समिति ने निकाला तिरंगा यात्रा। अध्यक्ष श्री प्रमोद द्विवेदी, संस्थान के प्रमुख पदाधिकारी और जिला अस्पताल रोड के सभी दवा विक्रेता हुए इकट्ठा। देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए किया कार्यक्रम आयोजित।
मेयर सुशील उनियाल गामा सहित कई अधिकारी रहे मौजूद। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र के रंगरेलिया बना रही बहू को ससुर ने पकड़ा। बहू ने ससुर को जहर देकर उतारा मौत के घाट। आरोपी बहू फरार। पीड़ित परिवार एसएसपी से लगा रहा न्याय की गुहार। इटावा में शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। शिवपाल सिंह यादव ने कहा, मैंने जो ट्वीट किया था वो क्या गलत था? जो मुझे दिखा मैंने ट्वीट कर दिया। रामनगर के कॉर्बेट पार्क क्षेत्र में वीडियोस चलाकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ वन विभाग करेगा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई। अमरोहा के हसनपुर इलाके में गौशाला में रोज हो रही आधा दर्जन गौवंश की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बावजूद गौशाला इंचार्ज को निलंबित करते हुए जांच के दिए गए आदेश। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार बस की टक्कर से पति पत्नी की मौत, साथ ही 2 बच्चे गंभीर तौर पर घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में भारत गौरव ट्रेन एक बार फिर से पर्यटकों की मांग पर 24 अगस्त से शुरू। आईआरसीटीसी ने दी जानकारी। मथुरा के जिला कारागार में अलग तरह की राखी बनाई जा रही है। जेल में निरुद्ध कैदियों ने बनाई इको फ्रेंडली राखी। राखियों को कपड़े से बनी थैली में पैक किया गया है। अलीगढ़ में आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जनपद में जन जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन, जिसमें जिलाधिकारी ने बाइक रैली निकालते हुए हरी झंडी दिखाकर ग्राम पंचायतों के लिए रवाना की। अलीगढ़ के खैर तहसील थाना क्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन के गुट ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। साथ ही उन्होंने जिन किसानों के ट्यूबवेलों पर मीटर नहीं लगे हैं उनके खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में किसान का शव खेत में मिलने से मचा हड़कंप। हत्या की जताई जा रही है आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। भदोही के गोपीगंज राजमार्ग कावड़ियों की सेवा कर रहे राकेश कोठारी ने मीडिया से करी बातचीत। कहा, 25 सालों से करते आ रहे हैं सेवा। आगे उन्होंने कहा, भगवान भोलेनाथ जी को गंगा जल चढ़ाना हमारी सनातन संस्कृति की प्राचीन परंपरा। औरैया के अजीतमल थाना क्षेत्र में पुलिस वालों के आपस में मारपीट करते वीडियो हुआ वायरल। बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। एटा में झोला छाप डॉक्टर की वजह से मासूम बच्ची की गई जान। परिजनों का आरोप, डॉक्टर ने बच्ची को लगाया गलत इंजेक्शन। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। फर्रुखाबाद सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का किया जा रहा आयोजन। सीडीओ एम अरुण्य मौली की अध्यक्षता में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। झांसी के मऊरानीपुर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन, जिसमें अवैध कब्जा, किसानों की समस्याओं को लेकर समस्या निस्तारण करने के निर्देश संबंधी अधिकारियों को दिए गए। हल्द्वानी में बरसात के मौसम में लगातार कोविड और संक्रामक रोगों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना। सीएमओ कोविड के एडवाइजरी के साथ साथ संक्रामक रोगों पर लगाम लगाने के निर्देश भी अस्पतालों को जारी करते आए नजर। ललितपुर में लंबे समय के बाद धौरिया बारिशों को मिली पठानकोट ट्रेन की सौगात। पठानकोट के ठहराव के लिए ग्रामीण लंबे समय से कर रहे थे मांग। ठहराव के बाद ग्रामीणों ने ट्रेन के इंजन का तिलक और आरती भी उतारी और किया स्वागत। बिजनौर के शेरकोट थाना क्षेत्र में मंदिर के पुजारी की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। अज्ञात हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर मृतक के रिश्तेदारों ने एनएच 74 पर लगाया जाम। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपनों और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।